राजनीति का आइटम हुआ है। जो व्यक्ति यह कह रहा है कि पशुपति कुमार पारस जी कब एनडीए में थे? एनडीए लोकसभा के चुनाव के वक्त भी नहीं थे, विधानसभा के चुनाव के वक्त भी उनको गिनती में तो कोई रख नहीं रहा। वो जो फेसबुकिया हनुमान है, ट्विटर बॉय है, आइटम बॉय है, वो भस्मासुर है। एनडीए को 2025 में भस्म कर देगा। क्या केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान राजनीति के आइटम बॉय हो गए? क्या चिराग पासवान जो है एनडीए के भस्मासुर हैं? जी हाँ, ये कहना है पशुपति कुमार पारस के जो राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी है उनके प्रवक्ता श्रवण अग्रवाल का। जी हाँ, जिस प्रकार से जो है पार्टी की स्थापना 2000 में हुई थी और रामविलास पासवान ने लोक जनशक्ति पार्टी की नींव रखी थी। इसके बाद जो है अब पार्टी जो है दो भाग में बट गई है। एक तरफ जो है पशुपति कुमार पारस की राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी, तो वही दूसरी तरफ उनके पुत्र चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास। उसके बाद जो है जिस प्रकार से बीते कुछ दिन पहले केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान से जब सवाल किया गया कि क्या पशुपति कुमार पारस एनडीए के हिस्सा में है, तो उन्होंने साफ तौर पे कह दिया कि हमारे चाचा पशुपति कुमार पारस एनडीए में थे ही कब? जब लोकसभा का चुनाव हुआ तो उस समय भी वो एनडीए में नहीं थे, और अब उपचुनाव खत्म हुआ है इसमें भी एनडीए में नहीं थे, तो वो एनडीए में थे ही कब? एनडीए में वो होते हैं जो एनडीए के लिए कुछ किया है। जिसके बाद जो है राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी यानी पशुपति कुमार पारस के पार्टी के जो प्रवक्ता है श्रवण अग्रवाल, उन्होंने जो है चिराग पासवान को लेकर बड़ा बयान दे दिया। उन्होंने साफ तौर पे कह दिया कि चिराग पासवान जो है राजनीति का आइटम बॉय है। वही उन्होंने कह दिया कि एनडीए जो है वो भस्मासुर को अपने साथ रखी है। 2025 में एनडीए को चिराग पासवान भस्म कर देंगे। पहले आपको सुनवाते हैं चिराग पासवान और साथ ही साथ राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्रवण अग्रवाल क्या कुछ कहते हैं। के चाचा जो है एनडीए से अलग होकर के जो है वो फिर से जो है तैयारी कर रहे हैं, कह रहे हैं कि धोखा मिला है हम लोगों को। तो इस पे क्या कहना है? एनडीए से अलग होने का उन्होंने तय कर वो उनकी अपनी पार्टी है, ये फैसला उनको लेना है। और देखिए, अलग तो वो होता है जो साथ में हो। वो एनडीए में थे कब? एनडीए लोकसभा के चुनाव के वक्त भी नहीं थे, विधानसभा के चुनाव के वक्त भी उनको गिनती में तो कोई रख नहीं रहा। तो अलग तो वो होता है ना जो किसी चीज का हिस्सा हो। वो एनडीए में थे कहाँ? अरे जो व्यक्ति का नाम बोल रहे हैं वो राजनीति का, जिस व्यक्ति का नाम ले रहे हैं वो राजनीति का आइटम हुआ है ना। सिनेमा उनेमा देखते हैं ना, उसमें एगो आइटम सॉन्ग आता है, बड़ी ताली बजता है, बड़ी भीड़ लगता है आइटम सॉन्ग पे। राजनीति का आइटम हुआ है। जो व्यक्ति यह कह रहा है कि पशुपति कुमार पारस जी कब एनडीए में थे, यह व्यक्ति कब एनडीए में था? जुम्मा 4 दिन पहले तो एनडीए में आया है। 3 साल तक तो एनडीए को गाली दे रहा था, नीतीश कुमार जी को जेल भेजने की बात कर रहा था, कहता था कि हमारी सरकार बनेगी तो नीतीश कुमार को जेल भेजेंगे। ये वही व्यक्ति की बात न कर रहे हैं जो व्यक्ति कहता था नरेंद्र मोदी से बैर नहीं, नीतीश तेरी खैर नहीं, नीतीश कुमार को हमने तीसरे नंबर की पार्टी बना दिया। अब सष्टांग गोर पर नीतीश कुमार जी के जाके गोर पर जाके गिर गए, टीटीएम गिरी कर रहा है अपने बाप के लिए। जिस बाप के बल पे जिस बोलता है ना कि हम रामविलास पासवान के अंश हैं, तो हमारे नेता ने पशुपति कुमार पारस जी ने तो रामविलास पासवान जी के लिए भारत रत्न की मांग की है। और जिस व्यक्ति की बात आप बोल रहे हैं वो अपने बाप के लिए भारत रत्न की मांग नहीं कर रहा है, टीटीएम गिरी कर रहा है। जिसको जेल भेजने की बात करता था नीतीश कुमार जी, आदरणीय नीतीश कुमार जी को, उनके लिए भारत रत्न की मांग कर रहा है। कल तक वही व्यक्ति कहता था कि शराब तस्करी में नीतीश कुमार शामिल है, आज नीतीश कुमार के गोर में लटका हुआ है। किस व्यक्ति की बात कर रहे हैं? उस व्यक्ति की क्या हैसियत है? नया राजनीति में आया है। एक हम लोग के गांव देहात में कहावत है कि नया मौलाना है ना, ज़्यादा प्याज खाता है। तो आजकल ज़्यादा प्याज खा रहा है। जुम्मा 4 दिन में तो राजनीति में पैदा हुआ है। पशुपति कुमार पारस का उंगली पकड़ के लोकसभा पहुंचा था 2014 में। रामविलास पासवान जी नहीं गए थे जमुई,
2 महीना जमुई पारस आऊ कैंप करके लोकसभा का दरवाजा इसको दिखाए थे। जिस व्यक्ति की बात कर रहे हैं, किस व्यक्ति की बात कर रहे हैं? सर 2 दिवसीय बैठक हुआ तो क्या निष्कर्ष निकल के आया? पार्टी को मजबूत करेंगे, पार्टी को जन जन तक ले जाएंगे, जन जन की पार्टी बनाएंगे। रामविलास पासवान का जो सिद्धांत था, विचारधारा था, असूल था, नीति था, दर्शन था, हम लोग असली हैं, रामविलास पासवान के असली वारिस हैं। आज आप भी एनडीए के साथ हैं, लेकिन समान रहे अपने। अरे क्या एनडीए करते हैं? किस एनडीए की बात करते हैं? आप उस एनडीए की बात करते हैं जिसने हमारे पीठ में छुरा भोंका, जिसने हमारा साथ गद्दारी किया। हमने एनडीए को मजबूत किया, एनडीए ने हमको कमज़ोर किया। अब एनडीए भस्मासुर को लेकर घूम रहा है। जिस व्यक्ति की बात कर रहे हैं वो राजनीति का भस्मासुर है। वो जो फेसबुकिया हनुमान है, ट्विटर बॉय है, आइटम बॉय है, वो भस्मासुर है। एनडीए को 2025 में भस्म कर देगा। एनडीए को ऐसे भस्मासुर से सावधान रहना चाहिए। 25 में रालोसपा जो किसके साथ होगी? 25 चुनाव में किसके साथ होगी? बिहार की जनता के साथ होगी। एनडीए महागठबंधन, हमारा गठबंधन बिहार के 14 करोड़ जनता मालिक के साथ होगा। सबका गठबंधन जनता के साथ होता है। जनता ही किसी पार्टियों की, नेताओं की भाग और तकदीर और का फैसला करती है। तो जिस प्रकार से पार्टी की स्थापना रामविलास पासवान के द्वारा 2000 में की गई थी, इसके बाद जो है रामविलास के निधन के बाद जो है पार्टी 2 भाग में बट गई। एक और जो है चिराग पासवान अलग हो गए, अपनी अलग पार्टी बना ली, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास उसका नाम दिया गया। वही दूसरी तरफ रामविलास पासवान के भाई पशुपति कुमार पारस ने दूसरी पार्टी बना ली, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के नाम से। इसके बाद जो है वो पार्टी का दफ्तर जो है वो पशुपति कुमार पारस को मिला था। उसके बाद जो है पार्टी का दफ्तर जो है केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान को मिल गया। और बीते 2 दिन पहले लोक जनशक्ति पार्टी का स्थापना दिवस हुआ था और उसी दफ्तर पे, उसी पार्टी कार्यालय पे चिराग पासवान की जो है लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने जो है स्थापना दिवस मनाया। उससे पहले तमाम बातों को आपने सुना किस प्रकार से जो है चिराग पासवान ने कह दिया कि पशुपति कुमार पारस एनडीए के हिस्सा नहीं थे। वही इसके जो प्रतिक्रिया देते हुए राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्रवण अग्रवाल ने भी चिराग पासवान को आइटम बॉय कह दिया। वही साथ ही साथ कह दिया कि 2025 में चिराग पासवान जो है एनडीए को भस्म कर देंगे। साथ ही साथ उन्होंने एनडीए को धोखा देने की बात कही है। उन्होंने कह दिया कि एनडीए ने जो है हमारे साथ धोखा किया है। बहरहाल इस खबर में इतना ही। जशन कुमार, राष्ट्रीय सागर, पटना। तो व्यक्ति यह कह रहा है कि पशुपति कुमार पारस जी कब एनडीए में थे? यह व्यक्ति कब एनडीए में था? जुम्मा 4 दिन पहले तो एनडीए में आया है। 3 साल तक तो एनडीए को गाली दे रहा था। नीतीश कुमार जी को जेल भेजने की बात कर रहा था। कहता था कि हमारी सरकार बनेगी तो नीतीश कुमार को जेल भेजेंगे।